अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। कराची से बुनेर का पार्ट 3 जो कि लास्ट पार्ट है वो आपके सामने है। अभी हम शेरशाह टोल प्लाज़ा पर हैं और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि कराची से हमारा डिपार्चर 9:45 हुआ था और अभी हम 9:30 बजे शेरशाह टोल प्लाज़ा पर पहुँचे। तकरीबन 13 घंटों में हम कराची से मुल्तान पहुँचे। और ये भी आपको बताता चलूँ कि अभी जो आपको लेफ़्ट साइड पे ब्लू ड्रेस में एक आदमी नज़र आया था वो हमारी बस का ड्राइवर था। इन्होंने एक काम किया कि कराची से जो ड्राइवर आ रहा था उसको मुल्तान से थोड़ा सा पीछे उतार दिया और वो ड्राइवर बुनेर से आने वाली गाड़ी में बैठ के वापस कराची चला गया और बुनेर से जो ड्राइवर आ रहा था वो यहाँ शेरशाह टोल प्लाज़ा पर उतर गया और वो अब दोबारा वापस बुनेर जाएगा। 9:48 हम शाह शम्स तबरेज़ इंटरचेंज पर पहुँचे हैं और यहाँ से आप एग्ज़िट करके मुल्तान बिहारी चौक पर जा सकते हैं। अच्छा, आपको ये भी बताता चलूँ कि कराची से बुनेर का जो सफ़र है वो तकरीबन 1550 किलोमीटर का सफ़र है। जो ड्राइवर मुल्तान टोल प्लाज़ा से बैठा था अभी उसको नीचे डिग्गी में बंद कर दिया। वो वहाँ पर जाकर सोएगा, आराम करेगा और फिर शायद आगे ये जो ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं जाकर सो जाए और वो ड्राइवर जो कि सो रहा है वो आकर गाड़ी चलाएगा और मेरे ख्याल से ऐसे ही होगा। ये खानेवाल का इंटरचेंज है, यहाँ से एग्ज़िट करके आप खानेवाल और शामकोट जा सकते हैं। ये मुजाहिद कोच की यूटॉन्ग बस हमें दूसरी बार क्रॉस कर रही है। एक बार इसने हमें मोटरवे M9 पे क्रॉस किया, फिर हैदराबाद पर ये रुक गई थी, हम आगे निकल गए थे, फिर उसके बाद ये दोबारा भी हमें क्रॉस करके जा रही है। इसका मतलब ये अच्छी स्पीड से आ रही है, पैसेंजर्स के लिए रुक रही है मगर वो रुकने वाला टाइम कवर कर रही है और हमारी गाड़ी ना रुकने के बावजूद भी उससे बार बार पीछे हो रही है।
10:39 हो रहे हैं। हम M3 M4 के जंक्शन पे पहुंच चुके हैं और ये शोर कोट से कुछ पहले अगर आप मुल्तान की साइड से आ रहे हों और अगर आप पिंडी भटिया की साइड से आ रहे हो तो ये शोर कोट क्रॉस करने के बाद है। राइट साइड पे जो रोड जा रहा था वो लाहौर जाता है और हम पिंडी भटिया साइड पे जा रहे हैं। ये आपको सामने अल मक्का डाइबो वालों की डाइबो बस नज़र आ रही होगी। ये मुल्तान से इस्लामाबाद रावलपिंडी जाती है। बारह बजकर 28 हो रहे हैं। हम पिंडी भटिया टूल प्लाज़ा पर पहुंच चुके हैं और मगरिब की नमाज़ के बाद जो हमने ट्रेवल स्टार्ट किया था तो अभी तक हमारा ट्रेवल नॉन स्टॉप ही चल रहा है। अभी तक कोई हमने स्टॉप नहीं किया। ज़ाहिर पीर सर्विस एरिया से निकले थे, उसके बाद इन्होंने आगे एक सर्विस एरिया में डीजल डलवाया बट वहाँ पर किसी को बस से उतरने नहीं दिया। और अब मेरे ख़्याल से सियाल मोड़ पर ही इशा की नमाज़ और खाने के लिए स्टॉप करेंगे। मेरा ख्याल नहीं है बल्कि यकीनन ऐसे ही होगा, क्योंकि अगर उससे आगे जाएंगे तो फिर और लेट होता जाएगा और फिर पैसेंजर भी शोर मचाएंगे कि भाई क्या कर रहे हो, अब रोको भी सही। 12:31 पर हम M2 और M4 के जंक्शन पे पहुंच गए। M4 से हम एग्ज़िट करके M2 पर एंटर हो रहे हैं। M4
पिंडी भटिया से मुल्तान मोटरवे कहलाता है और M2 लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे कहलाता है। ये जो बस हमें क्रॉस करके जा रही है दीद की बस है, हमीद ब्रदर्स, और काफ़ी स्पीड से जा रही है। जब मैं अहमद ब्रदर्स में ट्रैवल कर रहा था तो उसने स्पीड नहीं मारी, और अब मैं इसको देख रहा हूँ तो ऐसी स्पीड से जा रही है। फाइनली 12:44 पर इशा की नमाज़ और डिनर के लिए इन्होंने सियाल मोड़ सर्विस एरिया पर स्टॉप किया, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी बसेस नज़र आ रही होंगी। मुजाहिद वो जिसने हमें क्रॉस किया था, और इस तरह यूसुफ जई, ये न्यासी एक्सप्रेस की गाड़ी है, और ये येलो वाली बगैर नाम के ये ब्लैक वाली फैसल मूवर्स की गाड़ी है। एक 1:24 पर तकरीबन 40 मिनट के स्टॉप के बाद हम सियाल मोड़ सर्विस एरिया से रवाना हुए। ड्राइवर यहाँ पर चेंज हो गया। वो ड्राइवर जो मुल्तान से बैठा था और फिर खानेवाल पर सोने के लिए चला गया, वो नींद करके अब ड्राइविंग सीट पर आ गया, और जो ड्राइवर पीछे से चलाता हुआ आ रहा था अब वो सोने के लिए चला गया।
फजर की नमाज के लिए 4 बजे के करीब भटला सर्विस एरिया में हम रुके। चार बजकर 58 पर कर्नल शेर खान इंटरचेंज से मोटरवे M1 से एग्ज़िट किया और फिर यहाँ से अब सवात मोटरवे लेंगे हम। सुबह सुबह में हमारा जल्दी है ना। पाँच बजकर 1 मिनट पर हम सवात मोटरवे पर एंटर हो गए थे और हमारा सवात मोटरवे पर ट्रेवल 10 ही मिनट का था। 5 बजकर 11 मिनट पर इस्माइलिया इंटरचेंज से हम एग्ज़िट हुए और यहाँ से मर्दान रुस्तम अम्बेला से होते हुए हम बोनेर जाएंगे। पुलाव का लगा शहर वाला बजकर 19 मिनट पर मर्दान के अंदर पैसेंजर्स उतार कर फिर हम आगे रुस्तम की तरफ रवाना हुए।
कस्टम क्रॉस करके आगे आप बुनेर की तरफ जाते हैं तो ये रोड पहाड़ी रोड है और काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। यहाँ के कुछ मनाजिर जितना दिखाना पॉसिबल होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। मिले वाला है, चलो भाई।
10:40 हो रहे हैं। हम बुनेर के इलाके सवारी में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बिलाल कोच का आखिरी स्टॉप है। इसी तरह बुनेर शाहिद, मेहरान शाहिद नहीं, अफसर खान न्यूटोंग और इस तरह नौशीन कोच, इनका आखिरी स्टॉप यहाँ पर है। हमारा ये ट्रेवल बनारस टर्मिनल से यहाँ तक 22 घंटे का था और कराची से यहाँ तक तकरीबन 1550 किलोमीटर बनते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा कराची से बुनेर का ट्रेवल पसंद आया होगा। अभी आपको आगे चलकर मैं बिलाल कोच का बुनेर में मौजूद टर्मिनल भी दिखाऊंगा और बिलाल कोच के कराची और बुनेर के बुकिंग नंबर्स मैंने वीडियो के शुरू में मेंशन कर दिए और इसी तरह जो भी मैं ट्रिप वीडियो बनाता हूँ तो बुकिंग नंबर्स मैं वीडियो के शुरू में मेंशन कर दिया करता हूँ। तो अगर किसी दोस्त को चाहिए हो तो उन नंबर्स पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकता है, बुकिंग करवा सकता है। तो ये राइट साइड पर भी हम टर्न लेंगे और वहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर बिलाल कोच का टर्मिनल है और बिलाल कोच के टर्मिनल के आसपास ही नौशीन कोच और इसी तरह बुनेर शाहिद कोच, अफसर खान, तैमूर कोच, इनके अड्डे वगैरह भी हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा कराची से बुनेर का ट्रैवल ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।